हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के लिए एमपी जीके का शानदार निचोड़, पूरा निचोड़ है साथियों। टॉप 30 का डोज डेली आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। और इसी बीच साथियों, आज की क्लास है 6वीं। इससे पहले 5 कक्षाएं हमने करा दी हैं, एमपी जीके की स्पेशल कक्षाएं हैं। अगर आप लोगों ने इन 5 कक्षाओं को नहीं देखा है तो साथियों, इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन 5 कक्षाओं की लिंक मिल जाएगी। आप लोग जाके सारी कक्षाओं को देख लीजिएगा साथियों। ध्यान रखिएगा आप लोगों का, यह साथियों टॉप 30 का डोज है, ठीक है ना। टॉप 30 की पेपर तक आप लोगों के लिए यह डोज आता रहेगा। तो आपको साथियों क्लास को पूरी देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है ना। पहला प्रश्न साथियों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, तानसेन संगीत समारोह कहाँ मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है परीक्षा के हिसाब से। तो साथियों यह ग्वालियर में, कहां पर? ग्वालियर इसका एकदम राइट आंसर है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, ठीक है ना। आइए दूसरा प्रश्न देखेंगे हम लोग। टॉप 30 प्लस प्रश्न है साथियों। यह प्रश्नों की सीरीज में आप लोगों के लिए आपके एग्जाम तक लेते हुए आऊंगा साथियों। तो आपको बने रहिएगा चैनल पर, ठीक है ना। जानवर के प्रथम अवशेष किस प्रदेश में पाए गए हैं? जानवर के जो प्रथम अवशेष हैं वह किस प्रदेश में पाए गए हैं? तो ध्यान रखिएगा साथियों, सबसे पहले जानवर के अवशेष मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, ठीक है ना। आइए तीसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। रातापानी टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? जो रातापानी टाइगर रिजर्व है, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को, यह किस प्रदेश में है? तो साथियों मध्य प्रदेश में है। कहां पर? मध्य प्रदेश इसका एकदम राइट आंसर है। आइए चौथा प्रश्न देखिए साथियों। माधव राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? माधव राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछा जा रहा है, तो यह भी साथियों कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, ठीक है। पांचवा प्रश्न देखिए साथियों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बांधवगढ़, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, मध्य प्रदेश में है। कहां पर? मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। आइए भगवान शिव का मंदिर ओंकारेश्वर कहां पर है? ओंकारेश्वर मंदिर साथियों आपको बताना है, भगवान शिव का मंदिर ओंकारेश्वर कहां पर है? तो ओंकारेश्वर मंदिर है साथियों, ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को, शिवपुरी में। कहां पर? शिवपुरी इसका एकदम राइट आंसर है, ठीक है ना। आइए सातवां प्रश्न देखिएगा साथियों आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सी जगह यूनेस्को की विश्व धरोहर में नहीं है? आपको बताना है कि यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल कौन सा नहीं है। तो साथियों आप लोग जानते हैं कि खजुराहो के स्मारक यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल हैं। भीमबेटका के पत्थर शेल्टर भी शामिल है। सांची की बुद्धिस्ट स्मारक भी शामिल है। लेकिन विदिशा की उदयगिरी गुफा साथियों यह शामिल नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। साथियों टॉप 30 डोज में आप सभी का स्वागत है। टॉप 30 का डोज ये आप लोगों के लिए, जिस प्रकार आप लोगों को दवाई काम करती है उसी प्रकार पेपर में यह 30 प्लस की डोज आपको काम करेगी। ध्यान रखिएगा साथियों, यह खुराक है आप लोगों के लिए पेपर तक इस क्लास को ले लीजिए। आपको एमपी जीके में वादा करता हूं साथियों, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको करना क्या है, अगर आप लोग चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आपको साथियों रेगुलर मिलता रहे क्लास का, तो प्लीज़ आप लोग क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे समय समय पर, ठीक है ना। साइंस, जीके, करंट अफेयर्स सारी क्लासें इस चैनल पर चलाई जा रही हैं, रानी लक्ष्मीबाई यूट्यूब क्लासेस पर। तो साथियों पेपर तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और यार क्लास को लाइक कर दिया करिए भैया, लाइक कर दें और साथियों शेयर कर दें, खूब शेयर करें, जहां तक आप लोग कर सकते हैं वहां तक क्लास को शेयर करिएगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश का नहीं है? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको बताना है कि इनमें से
कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश का नहीं है? तो साथियों ध्यान रखिएगा, जो साथियों हाडौती है यह साथियों मध्य प्रदेश का नहीं है। गिर्द, महाकौशल, नीमर ये मध्य प्रदेश के हैं। आइए 9वां प्रश्न देखिएगा साथियों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में पिन करिएगा। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में पिन करिएगा। ठीक है, आइए बहुत आसान प्रश्न था इसलिए आप लोग देख के बताइएगा इसको। ठीक है ना। 11वां प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश की किस परियोजना को शहीद चंद्रशेखर आजाद परियोजना कहा जाता है? मध्य प्रदेश की किस परियोजना को क्या कहा जाता है? शहीद चंद्रशेखर आजाद परियोजना। तो ध्यान रखिएगा साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जोवट परियोजना को। ठीक है ना। कौन सी परियोजना? जोवट परियोजना को। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को। आइए 12वां प्रश्न देखिए साथियों, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा की रानी, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? तो साथियों सतपुड़ा की रानी कहा जाता है किसको? पंचमढ़ी को। किसको? पंचमढ़ी इसका राइट आंसर है। ठीक है ना। आइए, दादा धुने वाले थर्मल पावर प्लांट किस जिले में है? तो दादा धुने वाले थर्मल पावर प्लांट साथियों किस जिले में है? तो आप सब जानते हैं खंडवा जिले में। कौन से जिले में? खंडवा जिले में। आइए 14वां प्रश्न देखिए साथियों, मध्य प्रदेश में कौन से दो पक्षी उनके खतरे में होने के कारण बहुत सुरक्षा में हैं? कौन से दो पक्षी हैं उनका साथियों बहुत ज्यादा खतरा है, इसलिए उनके लिए सुरक्षा प्रदान की गई है? तो साथियों वो दो पक्षी हैं, उनका नाम है साथियों सोन और खरमोर। कौन साथियों? सोन और खरमोर। ठीक है ना। आइए 15वां प्रश्न देखिए, सैलाना वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो साथियों सैलाना वन्य जीव अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में। कौन से? रतलाम जिले में। आइए, शरद जोशी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साथियों यह अवार्ड दिया जाता है कौन से क्षेत्र में? ऑप्शन सी, रिपोर्ट लिखना और हिंदी व्यंग्य के रूप में। किसके? रिपोर्ट लिखना और हिंदी व्यंग्य के क्षेत्र में दिया जाता है शरद जोशी अवार्ड। मध्य प्रदेश का अच्छा अवार्ड है। ठीक है ना। आइए 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कितने मंडल हैं? तो साथियों 10 मंडल हैं। कितने? 10 मंडल हैं। ठीक है ना। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। रट लीजिए इस प्रश्न को। आइए ये रहा साथियों 18वां प्रश्न, मध्य प्रदेश का कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो साथियों वह है कौन सा? ध्यान रखिएगा आप लोग, नौरा देवी वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा? नौरा देवी वन्यजीव अभ्यारण्य। आइए 19वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश का कोयला उत्पादक क्षेत्र घोषित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंढरपुर। कौन सा साथियों? पंढरपुर। ठीक है ना। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आइए 20वां प्रश्न देखिए साथियों, मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो आप सब जानते हैं कितनी बार लग चुका है? 3 बार। ठीक है ना। मध्य प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ठीक है। आइए 21वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किसका जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ? 4 ऑप्शन से देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी का हुआ है, चंद्रशेखर आजाद का हुआ है, और साथियों BR अम्बेडकर का भी जन्म कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है ना। लेकिन जो विश्वनाथ प्रताप आनंद है इनका जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है। तो यही राइट आंसर है। आइए 22वां प्रश्न देखिए, गुजरात की सीमा से सटे मध्य प्रदेश के 2 जिले कौन से हैं? तो आप सब जानते हैं अलीराजपुर और झाबुआ। ठीक है ना। अलीराजपुर और झाबुआ। झाबुआ का एक बच्चा भैया बहुत अच्छा है, अच्छा कमेंट करता है। ठीक है ना। आइए साथियों, मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध जैन तीर्थ वावनगंज चूलगिरी किस जिले में है? मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध जैन तीर्थ वावनगंज चूलगिरी किस जिले में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? ऑप्शंस ए, वडवानी। कहां पर? वडवानी। ठीक है ना। आइए 24वां प्रश्न देखिए,
मध्य प्रदेश का किस चीज के उत्पादन में पहला स्थान नहीं है? तो साथियों सोयाबीन में तो है भैया, ठीक है ना, लेकिन साथियों दाल में भी है, तिलहन में भी है, लेकिन चावल में नहीं है, ठीक है ना। चावल में पहला स्थान मध्य प्रदेश का नहीं है। आइए, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। कौन साथियों? जस्टिस एम हिदायतुल्लाह, ठीक है ना। ऑप्शन ए सही जवाब है। आइएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो आप सब जानते हैं साथियों इसका आंसर इंदौर। कल भी मैंने यह आपको बताया था। आइए, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 931। ये प्रश्न तो साथियों मुंह जबानी रटे होने चाहिए आपको, क्या सोचना इसमें इतना, सीधा देखिए राइट आंसर मार के बढ़िएगा आगे, ठीक है ना। आइए, मध्य प्रदेश वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों इसमें भी कुछ सोचना है आपको कि याद है 1994-95 में। आइए, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है भैया? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है किसको? नर्मदा को। और मध्य प्रदेश की गंगा किसको कहा जाता है? तो लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। आज साथियों देखेंगे आप लोगों के कमेंट, किस किस ने कमेंट किया है, ठीक है ना, कि मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है। आइए, टॉप 30 डोज का अंतिम प्रश्न आपके सामने। भगोरिया नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो भगोरिया नृत्य साथियों भील जनजाति से। कैसी लगी क्लास जरूर बताएं एक बार। पांचों क्लासें देख लीजिएगा, आज की 6वीं क्लास है, इसी क्लास के नीचे सारी क्लासों की लिंक मिल जाएगी, तो जरूर सारी क्लासों को देख लीजिए। चैनल पर नए हो तो भैया सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, और साथियों चैनल को लाइक वाइक भी कर दो, और साथियों शेयर कर दो, ठीक है ना। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।